अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज का हमारा टॉपिक है मिराजुन नबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी तालीमात के मुताबिक मिराजुन नबी से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मुबारक सफ़र है जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सा तक, फिर वहाँ से सिदरतुल मुंतहा और आसमानों की सैर कराई। मिराज के मैंने सीढ़ी और बुलंदी की हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, पाक है वो जो एक रात के थोड़े से हिस्से में अपने खास बंदे को मस्जिदुल हराम से उस मस्जिद अक्सा तक ले गया जिसके गिरदो पेश में हमने बरकतें रखी ताकि हम उन्हें अपनी कुछ निशानियां दिखाएं। बेशक वो खूब सुनने वाला और खूब देखने वाला है। एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। हजरत जिब्रील ने आपको आकर जगाया, आपके सीने मुबारक को अबे ज़मज़म से धोया और आपसे अर्ज किया। अल्लाह ताला ने आपको कुदरत की निशानियां दिखाने के लिए बुलाया है। इसके बाद आपको एक जानवर सवारी के लिए पेश किया गया जिसका नाम बुराक था। बुराक पर सवार होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेजी से सफर करके बैतुल मुकद्दस पहुंच गए। यहाँ पर अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया कराम को नबी करीम के इस्तकबाल के लिए जमा किया। मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुकद्दस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत फरमाई और तमाम अंबिया कराम ने आपके पीछे 2 रकात नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद आपने आसमानों की तरफ सफर का आगाज किया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको आसमान की तरफ ले गए। पहले आसमान पर आपकी मुलाकात हजरत आदम से हुई। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवाब और अजाब के मुख्तलिफ मनाजिर दिखाए गए और नहर कौसर का दीदार कराया गया। दूसरे आसमान पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत याहिया अलैहिस्सलाम, तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे आसमान पर हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम, छठे आसमान पर हजरत मूसा और सातवें आसमान पर हजरत इब्राहीम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई। सातों आसमान पर आपके लिए बैतुल मामूर जाहिर किया गया। बैतुल मामूर खाना काबा के ऐन ऊपर अल्लाह ताला का घर है जहाँ फरिश्ते बड़ी तादाद में तवाफ करते हैं। जो फरिश्ता एक बार तवाफ कर लेता है फिर क़यामत तक उसकी दोबारा बारी नहीं आती। अंबिया कराम से मुलाकात के बाद आप सिदरतुल मुंतहा की जानब तशरीफ ले गए। रास्ते में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम को जन्नत और दोज़ख में अल्लाह ताला की निशानियां दिखाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर करते हुए सिदरतुल मुंतहा पहुंच गए। सिदरतुल मुंतहा से मुराद बेरी का वो दरख्त है जो 7वें आसमान पर है और इससे आगे कोई नहीं जा सकता। ये हजरत जिब्राइल का मकाम है। यहाँ आकर हजरत जिब्राइल रुक गए। यहाँ से आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकेले सफर किया और अल्लाह ताला की बारगाह में इंतहाई करीब पहुंच गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला से हम कलामी का शर्फ हासिल हुआ। इस मौके पर अल्लाह ताला ने आपको बहुत से अहकाम की तफसील से आगाह किया। इसके अलावा अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की बहुत सी निशानियों का मुशाहिदा कराया। इसी मौके पर 5 नमाजें भी फर्ज हुई। मेराज के बाद आप वापस मक्का मुकरमा तशरीफ ले गए। अगली सुबह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मेराज के सफर के बारे में बताया तो कुरैश मक्का हैरान हुए और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाऊज़ बिल्लाह झुठलाया। इनमें से कई लोगों ने तिजारत के सिलसिले में बैतुल मुकद्दस देखा हुआ था, इसलिए अबू जहल और कई दूसरे कुफार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैतुल मुकद्दस के बारे में कई सवाल किए क्योंकि इन्हें मालूम था कि आपने आज तक बैतुल मुकद्दस नहीं देखा। एक सवाल पर उन्होंने ये पूछा कि अगर ये सच है तो बताइए बैतुल मुकद्दस की शक्ल व सूरत कैसी है। आपने कुफार के तमाम सवालात के सही जवाब बताए। कुछ लोग हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास दौड़ते हुए आए और उनसे कहा कि देखो तुम्हारे साहब आज कैसी बात कर रहे हैं कि वो रात ही रात में बैतुल मुकद्दस और आसमानों की सैर कर आए हैं। कुफार का ख्याल था कि हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो ये बात सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ देंगे, लेकिन हजरत अबू बकर ने कहा कि अगर ये वाक़या खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है तो जरूर सच्चा है। हजरत अबू बकर सदीक रसूल अकरम की खिदमत में हाजिर हुए और मेराज के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाहिदात और रास्ते में मिलने वाले काफिलों का जिक्र सुना तो आपकी सारी बातों की तस्दीक की। इस तस्दीक पर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो को सदीक का लक़ब मिला था। बाद में जब काफिले वाले पहुंच गए तो सारी बातें सच साबित हुई। कुफार बहुत शर्मिंदा हुए लेकिन जिद की वजह से ईमान फिर भी ना लाए। जज़ाकल्लाह।